नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और स्कूल आवंटन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ 72,825 शिक्षक भर्ती में फीस वापसी, शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन और 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट में 11 मार्च को जो सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई का कल देर शाम आदेश जारी किया गया। आदेश में 2 ही पॉइंट निकलकर सामने आए हैं। पहला पॉइंट है लीव ग्रांटेड और दूसरा पॉइंट है कि अगली हियरिंग 3 अप्रैल को इस मामले की होगी। तो कुल मिलाकर के कुछ बड़े आदेश की जो उम्मीद की जा रही थी, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से सुनवाई हुई थी, उसी तरीके से आदेश निकलकर सामने आया है। अब दोस्तों, आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश निर्गत किया गया है, लीव ग्रांटेड जो लिख करके आया है, उसको लेकर के सभी लोग अपने अपने तरीके से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और लोगों को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और कुछ लोग लीव ग्रांटेड को लेकर के जो है एक डर का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी चयनित भाई बहनों से निवेदन है कि लीव ग्रांटेड को लेकर के आप सभी लोग परेशान ना हो। लीव ग्रांटेड का मतलब है कि सीधे से सुप्रीम कोर्ट में जो भी चीजें गई हैं, चाहे वो सरकार का काउंटर एफिडेविट हो, सरकार का ऑर्डर क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन हो, या जितने भी अन्य अभ्यर्थियों की तरफ से आईए फाइल की गई, सभी को सुनवाई के लिए कोर्ट की तरफ से परमिशन दे दी गई, एक्सेप्ट कर लिया गया है। और अब जो है आपकी एसएलपी है, वो कन्वर्ट हो चुकी है सिविल याचिका में। और अब आप सभी को बता दें, जितने भी मैटर हैं वो सीरियल वाइज इसमें सुनते हुए निस्तारित किया जाएगा। ये सीधा सा तात्पर्य है लीव ग्रांटेड का। इसको लेकर के बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप सभी को बता दें, उमेश चंद्र की याचिका लीडिंग याचिका है और सबसे पुरानी याचिका भी है इस मामले में। तो आप सभी को बता दें, अब अगली सुनवाई पर जब कंटिन्यूअसली बहस शुरू होगी मामले को निस्तारित करने के लिए, तो सबसे पहले उमेश चंद्र की याचिका का ही नंबर लगेगा और सारी याचिकाएं जो है कंटिन्यूअसली सीरियल वाइज सुनते हुए कोर्ट निस्तारित करने का प्रयास करेगा। तो कुल मिलाकर के लीव ग्रांटेड होने से लंबा प्रोसेस एक हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लीव ग्रांटेड होने से एसएलपी खारिज नहीं होती हैं या मुकदमे खारिज नहीं होते हैं, हमेशा अपोजिशन में आदेश जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल ये चीजें मन से निकाल दीजिए। लीव ग्रांटेड होने के बाद भी एसएलपी खारिज होती हैं। अगर खारिज होने योग्य होगी तो खारिज होगी, एक्सेप्ट होने मतलब आगे अगर बहस के लिए उसे एक्सेप्ट किया जाना होगा तो आगे उस पर बहस के लिए उसे कैरी ऑन किया जाएगा। ये चीजें होंगी, बाकी और विशेष कुछ परेशान नहीं होंगे। अब बात आती है, क्या लीव ग्रांटेड होने से स्कूल आवंटन के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है? दोस्तों, आप सभी को बता दें, आर्डर मॉडिफिकेशन या क्लेरिफिकेशन को लेकर के जो एप्लीकेशन सरकार की तरफ से फाइल की गई थी, उसको भी परमिशन मिली है और अगली तारीख में उस पर भी सरकार को अपना पक्ष रखते हुए बहस करनी है। और वहां से चीजें जब कोर्ट आपको सुनेगी और आर्डर मॉडिफिकेशन में आपके लिए अगर रहा है, तो स्कूल आवंटन के लिए आपका रास्ता खुल सकता है सुप्रीम कोर्ट से। तो ये चीजें भी हैं और प्रयास किया जा सकता है स्कूल आवंटन के लिए। तो कुल मिलाकर के 3 अप्रैल जो अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, वहां से अगर हम सभी लोग चयनित भाई बहन संगठित होकर के, एकजुट होकर के स्कूल आवंटन को लेकर के आर्डर निकलवाने का प्रयास करें, तो हम लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट में। और स्कूल आवंटन के लिए आर्डर मॉडिफिकेशन या क्लेरिफिकेशन के तहत चयनितों का स्कूल आवंटन किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोर्ट जो आप लीव ग्रांटेड के तहत मामले को सुनवाई करेगी, तो मामला पूरा फाइनल निस्तारित करेगी और इसके लिए आप सभी लोगों को एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन उस लंबी लड़ाई लड़ने से बेहतर है कि किसी भी तरीके से स्कूल आवंटन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन ली जाए, स्कूल आवंटन कराया जाए और उसके बाद जिस तरीके से चयनित कोर्ट के अंदर केस लड़ रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उसी तरीके से आप सभी लोग आगे भविष्य में लड़ते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से स्कूल आवंटन हो। लेकिन दोस्तों, आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से भी अवगत कराना चाहते हैं, क्योंकि 12,460 शिक्षक भर्ती में आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के नाम पे बड़ा खेला शुरू हो चुका है और सभी की प्रायोरिटी इस समय किसी भी तरीके से खाता जारी कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के नाम पर और लोगों को एक बार ठगने का प्रयास किया जाए। दोस्तों, आप सभी को हम बता दें, हमने लगभग आप सभी की भर्ती से रिलेटेड 100 से अधिक वीडियो चैनल पे अपलोड की है। आप किसी भी वीडियो में ये नहीं कह सकते हैं कि सर आपने
जो है चंदा देने के लिए हम सभी को फोर्स किया है। दोस्तों, हम हमेशा से ये चाहते हैं कि सरकार अपने स्तर से मामले को शार्ट आउट करे और चंदा देने के लिए और किसी भी टीम से जुड़ने के लिए हम आपको कभी भी फोर्स नहीं करते हैं और ना ही भविष्य में करेंगे, क्योंकि हम आपको डराने धमकाने का प्रयास नहीं करते हैं। क्योंकि आप अगर किसी को चंदा देंगे दोस्तों, तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। हम एक ये चीज आपको बता दें कि हमारा एक ही मकसद रहता है कि वास्तव में जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, जितनी गंभीरता है मैटर की, उसको आप सभी तक पहुंचाएं। क्योंकि डराने से धमकाने से हमें दोस्तों आप कोई लाभ नहीं होने वाला है। आपके चंदा आप अगर किसी को देंगे तब भी हमें कोई 1 रुपया नहीं मिलेगा, और नहीं देंगे तब भी हमारा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन चीजें आप सभी लोगों को सोच विचार कर आगे बढ़नी है। अब आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के नाम पर कोई तो 0 जनपद के लिए लड़ने के नाम पर अकाउंट जारी करेगा, कोई आईए को लेकर के आएगा अकाउंट जारी करेगा, कोई 0 जनपद को बचाने के लिए अकाउंट जारी करेगा। अब इतना भ्रम फैलाया जाएगा कि चयनित ये परेशान हो जाएंगे कि हमें किसके साथ जुड़ना है। लेकिन आपको कहां जुड़ना है, कहां नहीं जुड़ना है, यह फैसला आपको लेना है, हम लोगों को नहीं लेना, ना हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे। और दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप सभी लोग वास्तविकता नहीं समझेंगे केस की, तो दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी, हमारी नहीं बढ़ने वाली हैं। जो चीजें आपको 11 मार्च सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में पता चली, वो चीजें हम लोगों को बहुत पहले से पता थी। लेकिन दोस्तों, विडंबना यही है कि जब जब हमने आप सभी को चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सच्चाई अवगत कराना चाहा, तो आप सभी की तरफ से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत विरोध किया हमारी बातों का, और जब वास्तविकता वो निकलकर सामने आई तो चीजें फिर उनको लगी कि अरे वास्तव में इनकी बात में सच्चाई थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चीजें आपको समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा। आपको बता दें, इस भर्ती में कुछ ऐसे भी नेता हैं जो बेपेंदी का लोटा है, वो लुढ़कते रहते हैं। कभी मोहित का सपोर्ट करने लगते हैं, कभी अर्पित श्रीवास्तव का सपोर्ट करने लगते हैं, कभी अनूप सिंह का सपोर्ट करने लगते हैं, कभी किसी अन्य का सपोर्ट करते रहते हैं। अरे कुछ अपनी बातों में स्थिरता लाइए, आपको जहां रहना है वहां रहिए। कह रहे हैं किसी यूट्यूब को मत देखिए। भाइयों, यूट्यूब का अर्थ ये होता है कि आपको जानकारी पहुंचाई जाए, आपको आगे किस तरीके से बढ़ना है ये आपको सोचना है। हम कह दें कि नहीं, आप अपना ज्वाइनिंग लेटर फाड़ दीजिए, क्या आप ज्वाइनिंग लेटर फाड़ देंगे? नहीं करेंगे, ऐसा ना। तो चीजें आपको समझनी है, जो वास्तविकता है, जो केस की गंभीरता है वो समझिए, और जो आपसी फूट है, मनमुटाव है, उसे समाप्त करिए। नियुक्ति पत्र को स्कूल आवंटन में तब्दील कराने के लिए एकजुट होकर के प्रयास करें। 0, 51, आईए, ये सब बवाल भूल जाइए और मिल करके एक ही मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उतरें कि किसी भी तरीके से स्कूल आवंटन कराना है। बाकी चीजें चलती रहेंगी, वरना आप सभी को बता दें, मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। चयनित 5,000 हैं जो 50 जगह बटे हुए हैं, और अचयनित 1,000 हैं जो केवल 1 जगह बटे हुए हैं, और फिर उनको पीछे से फंडिंग भी हो रही है भर्ती फंसाने वाले गैंग की तरफ से। तो आप सभी लोग कैसे जीतेंगे? आप सभी लोग 50 जगह लड़ेंगे तब जीतेंगे कि 1 जगह लड़ेंगे तब जीतेंगे? 1 जगह लड़िए, बेहतर पैरवी करिए, कोर्ट से मामला सॉर्ट आउट हो और जल्द से जल्द आप सभी के सपने पूरे हों, ये हम चाहते हैं। बाकी चीजें आप सभी के हाथ में हैं, और अगर आपने उचित प्रयास किया तो 3 अप्रैल को स्कूल आवंटन का डायरेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है। अन्यथा आप सभी को बता दें, जिस तरीके से आज की स्थिति है आप सभी की, उस तरीके से एक लंबी लड़ाई आप सभी लोग लड़ने के लिए तैयार रहें। ये डराने की बात नहीं, ये केस की वास्तविकता है। अगर विश्वास नहीं होता है तो देख लेना कि आने वाला समय क्या होगा, फिर आप हमें जरूर बताना। अब बात करेंगे 72,425 शिक्षक भर्ती में फीस वापसी से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 72,425 शिक्षक भर्ती में 18 जिलों में नहीं हुई है फीस वापसी। तो फीस वापसी को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। यहां पर देख सकते हैं, वर्ष 2012 की 72,425 शिक्षक भर्ती में दोबारा आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की 18 जिलों में शुल्क वापसी अभी नहीं हो पाई है। हाईकोर्ट ने दोबारा आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की फीस वापसी के आदेश दिए थे, लेकिन 18 जिलों के अभ्यर्थी अभी शुल्क वापस पाने की प्रतीक्षा में। इस पर नाराजगी जताते हुए बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने संबंधित जनपदों के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट एवं बेसिक को पत्र लिखकर अभ्यर्थियों के संबंध में जानकारी मांगी है। जिन जनपदों में शुल्क वापसी नहीं हुई उनमें बहराइच, बदायूं, चंदौली, चित्रकूट, गाजीपुर, हमीरपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, ललितपुर, मऊ, मथुरा, मिर्जापुर, मुरादाबाद, रामपुर, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर सम्मिलित है। परिषद सचिव ने पत्र में कहा है कि शुल्क वापसी के लिए किए जाने वाले
बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्रों एवं निरंतर दूरभाष पर वार्ता कर वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाने के बावजूद सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई है। पूर्व में उपलब्ध कराई गई सूची में अभ्यर्थियों की श्रेणी, आवेदन शुल्क नहीं भरा जाना, IFSC कोड नहीं होने, बैंक खाता संख्या नहीं होने आदि कारणों से पुनः परीक्षण उपरांत वांछित सूचना मांगी गई लेकिन नहीं दी गई। इस स्थिति में कुलसचिव ने खेदजनक माना और कहा है कि वांछित सूचना का अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण न्यायालय के समक्ष कोई अप्रिय स्थिति होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित डायट प्राचार्य एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की होगी। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें 72,825 शिक्षक भर्ती में 18 जनपदों में फीस वापसी को लेकर के सचिव सर की तरफ से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और देखना है क्या इन 18 जनपदों में फीस वापसी को लेकर के कोई कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी या फिर से एक बार इस मामले को पेंडिंग ही रखा जाएगा। तो 72,825 शिक्षक भर्ती में फीस वापसी के बाद बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन लगभग 2 वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन फाइनली अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो पाया है और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन न होने की वजह से टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा लंबित पड़ी हुई है और इसके साथ साथ यूपीटीईटी और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के भी आगे कार्रवाई कोई नहीं बढ़ पा रही है। अब आप सभी लोग देख सकते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के 6 सदस्यों के नाम तय आज हो सकती है घोषणा। क्या है महत्वपूर्ण अपडेट, उस पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का इंतजार खत्म होने वाला है। नए आयोग के 6 सदस्यों का नाम फाइनल हो गया है। नामों पर स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री के पास फाइल भेजी गई। इन नामों पर गुरुवार को स्वीकृति मिलने की संभावना है और इसी के साथ आयोग की घोषणा कर दी जाएगी। 4 सदस्यों के चयन के साथ ही आयोग का गठन हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के भवन में इसका मुख्यालय बनाया गया है। नए आयोग के गठन के साथ ही चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का उसमें विलय हो जाएगा। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक भर्ती कर रही अलग अलग संस्थाओं को खत्म करते हुए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया है। आयोग की नियमावली पिछले वर्ष बन गई थी। यही आयोग अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्राविधिक विद्यालयों के लिए भी चयन करेगा। आयोग में एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों के पद सृजित हैं। इन पदों पर चयन के लिए 22 दिसंबर 2023 को आवेदन मांगे गए थे। 25 दिन तक आवेदन लिए गए। उसके बाद से इन पदों पर चयन के लिए शासन में प्रक्रिया चल रही थी। रिक्त पदों के सापेक्ष आए आवेदनों में से 6 सदस्यों का चयन करके स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है। चयन होने के बाद वह सदस्य मुख्यालय प्रयागराज में कार्यभार ग्रहण करेंगे। आयोग गठन से पूर्व विज्ञापित अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में प्रवक्ता के 1017 पदों पर और एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के 4163 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बाकी 6 नामों के लिए प्रक्रिया चल रही है और लोकसभा चुनाव नजदीक है और आयोग का गठन न होने से युवाओं में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं आप सभी को बता दें अध्यक्ष पद के लिए नहीं मिल रहे योग्य अभ्यर्थी। शासन की मंशा के अनुरूप आयोग के अध्यक्ष के रूप में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। अध्यक्ष पद के सापेक्ष आवेदन तो कई आए लेकिन उसमें से अब तक किसी का नाम तय नहीं हो पाया है। इस कारण पहले सदस्यों का चयन किया जा रहा है। कुछ दिनों बाद अध्यक्ष का चयन किया जा सकता है। अध्यक्ष के रूप में ऐसे अभ्यर्थी का चयन करेंगे जो शासन की मंशा के अनुरूप भर्तियों को निष्पक्ष और ईमानदारी से कर सके। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें शिक्षा सेवा चयन आयोग में आधे सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया फाइनली होने जा रही है लेकिन अध्यक्ष का पद अभी भी भरा जाना शेष है। ऐसे में टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं को लेकर के कब डिसीजन लिया जाएगा, अध्यक्ष के आने के बाद या 6 सदस्यों की नियुक्ति के तुरंत बाद, ये चीजें महत्वपूर्ण होंगी और आने वाले समय में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि टीजीटी, पीजीटी भर्ती परीक्षा के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा या शिक्षा सेवा चयन आयोग के 6 सदस्यों की नियुक्ति होते ही इसकी डेटों का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। आगे जो भी अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद अब हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के कल कोर्ट में धमाकेदार बहस देखने को मिली। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से सुदीप सेठ ने अपना पक्ष रखना शुरू किया और लंबी बहस के बाद भी उनकी बहस जो है कंप्लीट नहीं हो सकी थी और उन्होंने एटीआरए मुद्दे पर जमकर बहस की और इसके साथ साथ जो अन्य कोर्ट के आदेश हैं उन पर भी एक्सप्लेन करते हुए धमाकेदार बहस जारी रखी। आप सभी को बता दें कल 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में सुनवाई कंप्लीट नहीं हो पाई थी और आज भी आप सभी को बता दें सुनवाई जो है जारी रहेगी और जहां पर आप सभी को बता दें सुदीप सेठ की तरफ से आज बहस फिर से कंटिन्यू की जाएगी और मामले में अपना पक्ष आज फिर से रखते नजर आएंगे। दोस्तों जिस तरीके से कंटिन्यूअसली सुनवाई के लिए केस को बोला गया है ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही समय में इस मामले को फाइनल सुनवाई करते हुए ऑर्डर रिजर्व किया जा सकता है डीबी में और जहां आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को बड़ी उम्मीद है डीबी से और सरकार भी चाहती है अगर
मामले को जल्द सॉर्ट आउट करना तो डीबी के आदेश पर आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले को लेकर के आज की बहस बहुत ही महत्वपूर्ण है और देखना है किस तरीके से सुदीप सेठ आरक्षण मामले और एटीआरई मुद्दे को लेकर के कोर्ट को कन्वेंस करते हैं। अगर कोर्ट को पूरी तरीके से एटीआरई पर कन्वेंस कर ले गए सुदीप सेठ तो मामला चयनित जो अभ्यर्थी अचयनित है, आरक्षण पीड़ित है, उनके फेवर में डिसीजन आ सकता है। अब याची लाभ आएगा या किस तरीके से कोर्ट आगे बढ़ेगी ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। सारी चीजें फाइनल ऑर्डर रिजर्व होने के बाद ही क्लियर हो पाएंगे कि किस तरीके से बहस हुई और किसके फेवर में बहस हुई। जैसे ही आज की कोर्ट सुनवाई समाप्त होगी, जो भी जानकारी होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।